आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स और यंग पाकिस्तान यंग फिजिक्स टूर्नामेंट के ताउन से नेशनल कंपटीशन ऑफ यंग फिजिक्स के अवान पर 2 रोज़ा मुकाबला LGS जौहर टाउन लाहौर की तलबा ने पहली पोजीशन हासिल करके जीत लिया। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में मुकाबले 2 रोज़ा तक जारी रहे। वफाकी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी के मशीर सैयद हसन, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर साइमा हमीद, पाकिस्तान यंग फिजिक्स टूर्नामेंट के मुंतजमीन समेत सीनियर टीचर्स ने शिरकत की। मुकाबलों में मुख्तलिफ निजी तालीमी इदारों के तालिबे इल्मों ने मुतय्यन करदा टास्क को पेश किया। साथीज़ा का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई होती है, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने और अपने आप को मनवाने का मौका भी मिलता है। साथीज़ा का कहना यह भी था कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। माय नेम इज़ वकार महमूद, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स को हेड कर रहा हूँ और ये डिपार्टमेंट 2015 में बना। पाकिस्तान यंग फिज़िक्स टूर्नामेंट के इससे पहले मैं जूरी मेंबर भी था और अभी भी मैं स्टिल इसका जूरी मेंबर हूँ और ऑर्गेनाइजिंग टीम का मेंबर भी हूँ। ये बेसिकली पाकिस्तान यंग फिज़िक्स टूर्नामेंट जो है ये ब्रेन चाइल्ड है प्रोफेसर डॉक्टर फरीदा ताहिर का और उनके साथ सर ताहिर हुसैन ख़ान जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक्चुअली इसको ये डायरेक्ट प्रमोशन है जो आपके अंडर ग्रेड के बच्चे होते हैं उनके अंदर स्टेम प्रोग्राम जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो प्रोग्राम है उसको उसकी प्रमोशन है ये एक्चुअली। और जो हमसे यूरोप अमेरिका और ये बाकी कंट्रीज़ जो आगे हैं उसकी एक बड़ी वजह यही है कि उन्होंने अपनी साइंस को प्रमोट किया है अपने छोटे 5 साल 4 साल के बच्चे से। अब हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम इसको प्रमोट करें। 2021 में इसका वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होने जा रहा है इंटरनेशनल यंग फिज़िक्स टूर्नामेंट का, जिसको होस्ट करेगा लम्ज़ और उसके साथ इंशाल्लाह फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी। इसके लिए हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना ही कोई फाइनेंशियल फंडिंग है हमारे पास। ये सारे सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। डॉक्टर साइमा हामिद का अपना एक जो इनिशिएटिव था जो उनका ब्रेन चाइल्ड है वो है फिज़िक्स लैब ऑन व्हील, या आप यूँ समझ सकते हैं कि साइंस लैब ऑन व्हील। वो हम क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए कर रहे हैं और उसको भी हम कल इंशाल्लाह इनॉग्रेट करवाएंगे। मैं डॉक्टर फरीदा ताहिर और इस बेसिकली इस प्रोग्राम को मैंने और ताहिर साहब इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में लेकर आए हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम मल्टीफोल्ड है। इसकी जो डायमेंशंस है वो सिर्फ एक में नहीं है। इसमें हम स्टूडेंट्स को का रिसर्च का फ्लेवर देते हैं और बहुत टेंडर एज में, यानी ये तकरीबन 14 साल से लेकर 19 साल के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो बेसिकली आप देखिए कि पाकिस्तान के लोग जब बाहर जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत आगे जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है? वहाँ कल्चर है और आपको पता है कल्चर जो है वो डिराइव करता है बिहेवियर्स को और बिहेवियर हैबिट्स को और हैबिट्स जो है वो रिजल्ट्स को। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मल्टीफोल्ड है, इसकी जो डायमेंशन है मल्टीफोल्ड है कि ना सिर्फ हम इसमें स्टूडेंट को साइंटिफिकली ग्रूम कर रहे हैं बल्कि उसके पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स में और पर्सनालिटी भी ग्रो करती है और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं। बेसिकली ये जो PYPT है ये IYPT का सब चैप्टर है, पाकिस्तान चैप्टर है। IYPT में दुनिया के तमाम टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें सिंगापुर है, रशिया है और सारे अपने यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। उनको पता है कि ग्रोथ जो है आपकी यंग जनरेशन ने इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है। हमने बिट विन की लास्ट ईयर जब ये कंपटीशन इसमें क्या कहते हैं पोलैंड में हुआ, हमने बिट विन की और 2021 में ये कंपटीशन पाकिस्तान में हो रहा है। लम्स यूनिवर्सिटीज़ को होस्ट करेगी। इसमें जो एक कंडीशन होती है कि आपने पब्लिकेशन करनी है। स्टूडेंट पब्लिकेशन अगर कर लेता है तो वो नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स नोबेल प्राइज़ के लिए क्वालिफाई करता है। तो हम चाहते हैं कि लोग जो हमें टेररिस्ट समझते हैं, हमारे यहाँ से जब एक बच्चा जो शहीद न्याजी एक पेपर उसने 16 साल की उम्र में पब्लिश किया, तो ये इवेंट अगर रिपीटेड होते चले जाएंगे तो ये टेररिस्ट का लेबल होने की बजाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यंगेस्ट साइंटिस्ट पाकिस्तान के काउंट होते चले जाएंगे। तो हमें इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी ये अपना प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रही है। ये तमाम का तमाम सेल्फ फाइनेंस है। इस वक्त फातिमा जिन्ना इस इवेंट को होस्ट कर रही है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स में हमारी मदद करें। मेरा नाम ताहिर हुसैन ख़ान है और मैं PYPT का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और PYPT जो है ये लोकल वर्जन है
IYPT کا جو انٹرنیشنل ینگ فزکس ٹورنامنٹ ہے. انٹرنیشنل ینگ فزکس ٹورنامنٹ دنیا میں 29 سال سے ہو رہا ہے. پاکستان اس کے 29ویں سال میں اس کا حصہ بنا, اور پاکستان اس پروگرام کو پاکستان میں لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹین ایجرز ہیں, میٹرک, ایف ایس سی, فرسٹ او لیولز اور اے لیولز کے بچوں کو تحقیق اور تحقیق کا ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے. My name is Dr. Shoaib. I am Director ORIC at Fatima Jinnah Women University. ORIC کا بیسک مقصد جو ہے, جو HEC نے کیا تھا 2010 میں انیشیٹ کیا تھا, 2012 میں ہماری یونیورسٹی میں بنا ہے. اس کا مقصد ہے کہ جی ریسرچ کو پروموٹ کیا جائے, ریسرچ کلچر کو یونیورسٹیز میں, پلس یہ ہے کہ انٹرپرینیوریل جو کورسز ہیں یا جو انٹرپرینیوریل جو سکلز ہیں وہ امپارٹ کی جائیں گریجویٹس میں. تو مین مقصد جو ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ ریسرچ کی پروموشن ہے یونیورسٹی کے اندر, فیکلٹی کے لیے اور سٹاف کے لیے. ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, پلس یہ ہے کہ ہم انٹرپرینیوریل جو ایکٹیویٹیز ہیں یونیورسٹی کی وہ ہم ساری کنڈکٹ کرتے ہیں اور ان کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ان کو مینیج بھی کرتے ہیں. تو مین جو ہے ہمارا مینڈیٹ اس پوائنٹ آف ویو سے, پلس یہ ہے کہ جو ریسرچ سے جو پروٹوٹائپس یا جو نئی چیز نکل کے آتی ہے اس کو ہم کمرشلائزیشن کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں, اس کی مارکیٹ کرتے ہیں, انڈسٹری کے ساتھ اس کو کولیبریٹ کر کے اس کی کمرشلائزیشن کرتے ہیں. کیمرہ مین جاوید ملک کے ساتھ ردا فاطمہ, روشن پاکستان نیوز, اسلام آباد.